और चूँकि सस्ते मकान हैं और किराया भी बहुत सी सस्ता है, जिसके फलस्वरूप यहाँ पर अपराधी तत्व जो है हाइड आउट के रूप में, छुपने की जगह के रूप में, तदुपरांत 25 लोगों को थाने लाया गया, जिसमें 7 महिलाएं भी थी और उनके पास कोई निश्चित कारण नहीं था वहाँ खड़ा रहने का। सेक्स रैकेट वगैरह जैसी चीज़ें ऑपरेट होने की बात कही जा रही थी। पिछले दिनों भी चीज़ें सामने आई थी कि वहाँ पे ऑपरेट होते इस तरह के रैकेट। हाँ, यह ऐसे महिलाएं दिखी जो कि ये संदेहास्पद स्थिति में थी, उनको तस्दीक किया गया है और 420 की एक महिला आरोपिया भी वहाँ से गिरफ्तार हुई, जो कि वहाँ एक फ्लैट में छुपी हुई थी। तालपुरी जो है अपराधियों का गढ़ बन गया है। बार बार इससे पहले भी आप लोगों ने कार्रवाई की थी। आखिर इसका समाधान क्या हो सकता है कि उसको कैसे सुधारा जा सके? हमारे को 14 गाड़ियाँ मिली लावारिस, जो निश्चित तौर पर अपराध नंबर में यस, इनके मालिक भी नहीं थे, नंबर भी नहीं थे। भिलाई के तालपुरी इलाके में दुर्ग पुलिस ने ताबड़तोड़ कार्रवाई की है, रेड मारकर कार्रवाई की है। 40 से ज़्यादा संदिग्ध लोग मिले हैं। 150 से ज़्यादा पुलिसकर्मियों ने अलग अलग कमरों में जाकर रेड मारकर चेकिंग की कि वहाँ रहने वाले लोग कौन हैं, कोई संदिग्ध तो नहीं है। इस बीच कई आरोपी भी मिले और कई संदिग्ध मिले, कई कपल भी मिले। सर से बात करते हैं, एडिशनल एसपी संजय ध्रुव सर। सर, आज की कार्रवाई क्या कुछ थी? सुबह 4 बजे से आप लोग निकले थे, कितनी बड़ी कार्रवाई थी? भिलाई नगर थाना क्षेत्र का तालपुरी इंटरनेशनल कॉलोनी है, जहाँ पर बी ब्लॉक का जो एरिया है वो सर्वेंट क्वार्टर्स आदि रहते हैं। उसमें लगभग 2000 की संख्या में फ्लैट्स हैं और चूँकि सस्ते मकान हैं और किराया भी बहुत सी सस्ता है, जिसके फलस्वरूप यहाँ पर अपराधी तत्व जो है हाइड आउट के रूप में, छुपने की जगह के रूप में उसका इस्तेमाल करते हैं। अवैध गतिविधियाँ भी कई बार संचालन होने की सूचना हमें प्राप्त होती रहती थी। उसी पर से आज प्रातः 4 बजे रेड की कार्रवाई की गई। इसमें 150 की संख्या में पुलिस बल थे, 9 राजपत्रित अधिकारी थे, 15 टीआई थे। हमने ट्रैफिक का बल को भी यहाँ साथ में लगाया था, इसके अलावा 150 के अलावा, और क्राइम की टीम को भी, पूरी क्राइम की टीम भी लगी हुई थी। और ये रेड कार्रवाई लगभग 3 घंटे तक वहाँ पर हमने एक एक घर को चेक किया। 40 की संख्या में संदेही मिले जिनको तस्दीक किया गया। तदुपरांत 25 लोगों को थाने लाया गया, जिसमें 7 महिलाएं भी थी और उनके पास कोई निश्चित कारण नहीं था वहाँ खड़ा रहने का, ना कोई इनके पास आइडेंटिटी कार्ड थे और घर का भी इनके पास कोई लीगल डॉक्यूमेंट्स आदि नहीं था। सर, सेक्स रैकेट वगैरह जैसी चीज़ें ऑपरेट होने की बात कही जा रही थी। पिछले दिनों भी चीज़ें सामने आई थी कि वहाँ पे ऑपरेट होते इस तरह के रैकेट। हाँ, ये सूचना तो आती है वहाँ से, किंतु आज उस प्रकार की गतिविधि तो वहाँ स्पष्ट तौर पर नहीं दिखी, लेकिन ऐसे महिलाएं दिखी जो कि ये संदेहास्पद स्थिति में थी, उनको तस्दीक किया गया है और अभी तस्दीक करके नोटिस देकर उनको छोड़ा गया है। और हमारे को 14 गाड़ियाँ मिली लावारिस, जो निश्चित तौर पर अपराध नंबर में यस, इनके मालिक भी नहीं थे, नंबर भी नहीं थे। तो हो सकता है कि ये किसी अपराध में इस्तेमाल हुए हों या चोरी की गाड़ियाँ हों। और 420 की एक महिला आरोपिया भी वहाँ से गिरफ्तार हुई, जो कि वहाँ एक फ्लैट में छुपी हुई थी और उसको पकड़ने में मशक्क़त हुई, लेकिन पुलिस ने पकड़ लिया। और भागने की फिराक में नहीं होगी सर वो? नहीं। हाँ, भागने के फिराक में थी, लेकिन बाद में पुलिस का जो तौर तरीका था, जो हमने घेराबंदी कर रखा था, उसमें वो सफल नहीं हो पाई। जी सर, कई ऐसे संदिग्ध चीज़ें मिली होंगी। शराबखोरी वहाँ पे जो बताया जा रहा है, शराबखोरी भी होती है और भी इलीगल काम होते हैं वहाँ पे। तो आप लोग जब गए तो आप लोग ने क्या कुछ देखा है? शराबखोरी तो होती है, क्योंकि वो एक निश्चित दायरे में, मतलब लीगल तरीके से शराबखोरी हो रही थी, इसलिए उन पे हम ज़्यादा कार्रवाई नहीं कर पाए, लेकिन समझाइश दिया गया है कि रिहायशी इलाका है, शराब का जो सेवन है वो लीगल तरीके से करें। सर, तालपुरी जो है अपराधियों का गढ़ बन गया है। बार बार इससे पहले भी आप लोगों ने कार्रवाई की थी। आखिर इसका समाधान क्या हो सकता है कि उसको कैसे सुधारा जा सके? समाधान एक ही तरीका है कि पुलिस का रैंडम चेकिंग इस प्रकार से लगातार होते रहना चाहिए, न सिर्फ तालपुरी में बल्कि इस प्रकार की जितनी कॉलोनियाँ हैं शहर में, उसमें होते रहना चाहिए। वारंट तांवली का अभियान उस इलाके में होते रहना चाहिए। और साथ में जो एसएचओ को हमने निर्देशित किया है कि इन जगहों पे जो मकान किराएदार का जो डॉक्यूमेंटेशन है वो जल्दी तत्काल करें और बीट प्रभारी को वहाँ पर लगाएं। थैंक यू सर। तो ये थे एडिशनल एसपी संजय ध्रुव, जिन्होंने पूरी कार्रवाई को सिलसिलेवार बताया कि क्या कुछ रात में कार्रवाई हुई थी और आगे भी ये कार्रवाई जारी रहेगी। तालपुरी बी ब्लॉक को लेकर आप क्या कुछ समझते हैं, क्या जानते हैं, आप कमेंट करके बता सकते हैं कि ये कार्रवाई कितनी सही थी और वहाँ पे लोग जो रह रहे हैं कि किस तरीके से इलीगल तरीके से रह रहे हैं, उसको भी आप बता सकते हैं। को लेते जा रहा हूँ।
लेडीज यहाँ बैठे हैं ना। नहीं लगा, छोड़ देना।